आगमनम् आगमनम् आगमनम्। इडमो वज्रायाडम् इडमो लोई सौए साहुडम्। हमें आचार्य सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती बह हमारी पाठशाला है। छना पानी सदा पीना सिखाती पाठशाला है। सदा पीना सिखाती कभी रात्रि में ना खाना सिखाती पाठशाला है। सदा आदर विनय करना सिखाती पाठशाला है। बस आज के लिए इतना। जय बोलो महावीर भगवान की। बैठ जाइए अपने स्थान पर अच्छे से व्यवस्थित। थोड़ी दूरी बनाकर बैठें जिससे किसी को बैठने में कोई परेशानी ना हो किसी की। तो पिछली हमने पाठशाला में जो आपने कितने सेशन पढ़ लिए? 3 हो गए ना? याद है? सैटरडे संडे और कल सैटरडे और आज संत डे। कौन सा डे? तो चौथी आज क्लास पढ़ रहे हैं आप। और चौथी क्लास में भी हम उसी बात को आगे बढ़ाते हैं जो बात अपनी चल रही थी कि नमोकार मंत्र में किसी से कुछ नहीं मांगा गया है। नमोकार मंत्र हम जब बोलते हैं उसमें कभी किसी से कुछ मांगा नहीं गया, केवल नमस्कार किया गया है। बस ओनली नमस्कार। नमोकार मंत्र पढ़ने से लोक में स्थित सभी पूज्यों को नमस्कार हो जाता है। जितने भी पूज्य हैं उन सबको नमस्कार हो जाता है। अथवा कह सकते हैं कि कोई शेष नहीं रहता। सभी अरहंतों को नमस्कार, सभी सिद्धों को नमस्कार, सभी आचार्यों को नमस्कार, सभी उपाध्यायों को नमस्कार और सभी सर्व साधुओं को नमस्कार। सबको नमस्कार हमने नमोकार मंत्र में कर लिया है एक नमोकार मंत्र के माध्यम से। ठीक है। तो इस नमोकार मंत्र को कहाँ पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये जान लीजिए। नमोकार मंत्र कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर पढ़ा जा सकता है। ये ऐसा मंत्र है कि आप कैसी भी स्थिति में हो उसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा विवेक रखकर। क्या विवेक रखकर? अगर शुद्ध स्थान है, अच्छा स्थान है, तो आप उच्चारण करके बोल सकते हैं, जोर जोर से बोल सकते हैं। नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म, अच्छे से बोल सकते हैं। लेकिन जब अशुद्ध स्थान में हैं आप, तो आप मन में उसका उच्चारण करें। जैसे कि बाथरूम में हैं आप, जैसे कि आप टॉयलेट में बैठे हुए हैं, या स्नान कर रहे हैं, या कहीं शमशान घाट में पहुँचे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, ऐसे स्थान पर हैं तो आप अशुद्ध स्थानों में आप मन में पढ़ें तो आपको मन में अपूर्व बहुत शांति मिलेगी। और जैसे आप मंदिर में हैं तो मंदिर में उच्चारण कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो अच्छे से कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो चलते फिरते भी आप नमोकार मंत्र को पढ़ सकते हैं। नमोकार मंत्र चलते फिरते भी पढ़ा जा सकता है, बोलते बोलते भी पढ़ा जा सकता है, बिना बोले भी पढ़ा जा सकता है। ऐसा नमोकार मंत्र होता है। तो नमोकार मंत्र को हमने आपको बताया था कि 4 भाग में लोग पढ़ने लगे हैं, 4 स्टेप में पढ़ने लगे हैं। बोल 4 स्टेप मतलब गाड़ियों में। शताब्दी एक्सप्रेस पहली कौन सी थी? पैसेंजर। दूसरी एक्सप्रेस, तीसरी
शताब्दी, और चौथी वंदे भारत। तो वंदे भारत वाली जाप आपको पता है ना कैसी होती है? ऐसी वाली देखो, ऐसे होती है वंदे भारत वाली। तो वंदे भारत अपन को नहीं बनना, अपन को क्या बनना है? पैसेंजर जाप। एक एक मंत्र का उच्चारण बिल्कुल अच्छे से करना है। णमो अरिहंताड़म, णमो सिद्धाड़म, णमो आयरियाड़म, णमो ओवछायाड़म, णमो लोए सौए साउड़म। आराम से करेंगे जाप। अगर आप एक जाप नमोकार मंत्र की करते हैं, जाप मतलब माला, माला समझ गए ना? माला, माला प्रैक्टिकल माला कोई दिखाए? माला प्रैक्टिकल माला दो, माला एक, किसी के पास माला है क्या? एक माला लेके आओ। प्रवीण चौकी पर रखिए माला। माला देखिए, माला में 108 दाने होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं शॉर्ट माला भी बनती हैं, जो ज़्यादा बड़ी माला अपने पास नहीं रख पाते हैं तो शॉर्ट माला भी होती है। उसमें 27 दाने भी होते हैं, किसी में 54 दाने भी होते हैं, लेकिन जो माला प्रॉपर माला कहलाती है उसमें 108 दाने होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर 3 दाने होते हैं मेरु शिखर, इसको कहते हैं मेरु शिखर। यहाँ 3 दाने जो हैं, उन 3 दानों पर बोलते हैं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। बोलो बच्चों, अष्टांग, अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। क्या मतलब इसका? सम्यक दर्शन 8 प्रकार का होता है, ठीक है। इसका मतलब सम्यक दर्शन 8 प्रकार का। दूसरा पढ़ेंगे अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः। अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः। जब जाप करते हैं तो दूसरे दाने पर हम अष्टांग सम्यक ज्ञान बोलते हैं। सम्यक ज्ञान के 8 भेद हैं, सम्यक दर्शन के 8 भेद, सम्यक ज्ञान के 8 भेद। तीसरे नंबर बोलते हैं त्रियोदश, त्रियोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। त्रियोदश मतलब 13, त्रियोदश मतलब 13, 13 प्रकार का सम्यक चारित्र होता है। तो अष्टांग सम्यक दर्शन, अष्टांग सम्यक ज्ञान और त्रियोदश सम्यक चारित्र की हमें प्राप्ति हो, इसलिए हम जाप करते हैं, ठीक है। जाप करने के लिए सबसे पहले हम 3 शिखर पर ऐसे बोलते हैं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रियोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः, ठीक है। उसके बाद मध्यमा उंगली, जो बीच की उंगली होती है ना, बीच की उंगली पर आपकी माला होना चाहिए, एक हाथ आपकी माला के नीचे होना चाहिए ऐसे, ठीक। उसके बाद पहले दाने के ऊपर आप पूरा नमोकार में बोलिए, नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो जयाड़म, नमो लोए सौए साहुड़म। फिर दूसरे दाने पर नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, ऐसे करना है जाप, ठीक है। जो और करते हैं उनको देखकर नहीं सीखना अपन को, और लोग तो ऐसे करते हैं, हो गई माला पूरी, ऐसे जाप नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं माला फेरना है, क्या कहते हैं? माला फेरना है। तो माला मालूम कैसे फेरते हैं? वो ऐसे फेरते हैं, नमो इंद्र, नमो सिद्धार्थ, नमो हरियाण, नमो जड़, नमो ले सब सावड़। माला फेर ली, माला को फेर लिया, इसको फेरना था ना, माला को फेर लिया। माला को ऐसे नहीं फेरना है। कुछ लोग जो ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनकी बात बता रहा हूँ मैं। आपको ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना, अपन को तो ज्ञानी बनना है, ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना। ज़्यादा ज्ञानी वाले ज़्यादा धर्म करने लगते हैं, तो अपन को ऐसे नहीं बनना। एक जने जाप करता है ऐसे, देखो पहले दाने पे बोलेगा नमो अरियंताणम, दूसरे पे नमो सिद्धाणम, तीसरे पे नमो आयरियाणम, चौथे पे नमो वज्राणम, 5वें पे नमो लोए सब सावणम। ऐसी माला। बोले काय की माला कर रहा है? बोले नमोकांत की माला फेर रहा है। गलत तो नहीं बोल रहा, फेर तो रहा नमोकांत की माला, लेकिन वो गलत तरीके से फेर रहा है। ऐसी माला नहीं फेरना, एक दाने पर नमोकार मंत्र पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो 108 बार नमोकांत बोलना एक माला कहलाती है। एक माला सबको जीवन में प्रतिदिन एक माला नमोकार मंत्र की जरूर फेरना चाहिए सबको। आपको अगर अभी से आदत पड़ गई तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक माला जरूर फेरना चाहिए। उस एक माला में कितने दाने होते हैं? फिर से बोलो। शाम को खाना खाया था, सुबह खाना खाया था, दोपहर में खाया था। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से खाना खाया। खाना खाया था ना?
तो एनर्जी है ना, बहुत अच्छे। तो एक माला में कितने दाने होते हैं? ऊपर कितने दाने होते हैं? पहले दाने पर क्या बोलते हैं? अष्टांग। दूसरे में क्या बोलते हैं? तीसरे में क्या बोलते हैं? त्रयोदश। 8 प्रकार का सम्यक दर्शन, 8 प्रकार का सम्यक ज्ञान और 13 प्रकार का सम्यक चारित्र। इस प्रकार इस माला को हम ऐसे करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं? 106 क्यों नहीं होते? 107 क्यों नहीं होते? 109 क्यों नहीं होते? 110 क्यों नहीं होते? 108 ही क्यों होते हैं? ऐसा क्या है जो 108 ही दाने होते हैं? मनन बताएगा? मनन बताओ। 108 मुनीश्री होते हैं। पहली बात तो देखो, आपने गलती की, ठीक है, गलती की आपको सजा मिलेगी। आपने गलती क्या की आप बताओ? आपने खड़े नहीं हुए, हाथ नहीं जोड़े और आपने जवाब दिया, ठीक है ना? तो आपने गलती की ना, तो अब क्या प्रायश्चित दिया जाए आपको? 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो, ठीक है? 9 बार नमोकार का जाप करो। आपको जाप करना कैसे बताया था कल? खड़गासन मुद्रा कैसी होती है? पैरों में इतना दूरी होती है, ये पैरों में अपनी 4 अंगुल की दूरी होना चाहिए, दोनों पंजों में 4 अंगुल की दूरी हो और फिर अपन जाप कर सकते हैं, ठीक है? 9 बार नमोकार का जाप करो। तो मनन भैया का आंसर गलत है। चलो और कोई बताए? बच्चों में कोई बताएगा कि माला में 108 ही दाने क्यों होते हैं? 109 110 कभी सोचा? 109 110 क्यों नहीं होते? 107 क्यों नहीं होते? 106 क्यों नहीं होते? 108 क्यों होते हैं? ऐसा क्या है जो 108 होते हैं? बड़ों में कोई बताए? हाँ, एक हाथ उठ गया। कौन बता रहा? बच्चे में? हाँ, दिवांश बता रहा। बता दिवांश। फिर हाथ कैसे उठाया? बताओ। नहीं, गलत। और कोई? पढ़ो में इस तरफ कोई बताएगा? बता बेटा। नहीं, गलत। चलो और कोई नहीं है ना? बड़ों में कोई नहीं है? नहीं है? आप चलिए सीख लीजिए, छोटे बड़े सभी लोग सीख लीजिए कि हम 108 क्यों लगाते हैं, आखिर कारण क्या है, 108 क्यों लगाते हैं, 108 दाने क्यों होते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हम दिन भर में जो क्रियाएं करते हैं ना, सुबह से लेकर उठने से लेकर, सुबह जब हम उठते हैं, फिर उठने के बाद हम जो दैनिक क्रियाएं करते हैं, ब्रश करना, ठीक है, स्नान करना, शुद्धि करना, वस्त्र पहनना, फिर उसके बाद चलना, गाड़ी से जाना, आदि आदि, फिर उसके बाद खाना खाना, नाश्ता करना, लंच करना, टीवी देखना, मोबाइल चलाना, लड़ना झगड़ना, ठीक है, स्कूल में पढ़ना लिखना, घर पर आकर सोना, फिर उसके बाद खाना पीना, मोबाइल चलाना, आदि आदि, जो भी क्रियाएं आपके द्वारा होती हैं, उन सारी क्रियाओं से आपके द्वारा पाप की क्रियाएं चलती हैं। कौन सी क्रियाएं? पाप की क्रियाएं होती हैं। इनमें कोई भी क्रिया पुण्य की क्रिया नहीं होती है। पुण्य की क्रिया कोई भी क्रिया नहीं होती है। देव, शास्त्र और गुरु, इन 3 से संबंधित ही पुण्य की क्रियाएं होती हैं। देव मतलब भगवान, शास्त्र मतलब जिनवाणी और गुरु मतलब हमारे आचार्य उपाध्याय साधु। इनसे संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं पुण्य क्रियाएं कहलाती हैं। बाकी क्रियाएं पाप की क्रियाएं। तो अब पाप की क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती हैं, उनसे हमें पाप लगते हैं। तो पाप कितने प्रकार से हो सकते हैं? तो पाप के प्रकार हैं 108 प्रकार। कितने प्रकार? हम दिन भर में 108 प्रकार से पाप करते हैं, इसीलिए उन पापों को धोने के लिए, काटने के लिए कम से कम 108 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, जिससे वो हमारे 108 प्रकार के पाप कट जाएं। इसलिए एक माला प्रतिदिन करना चाहिए। वो 108 प्रकार के पाप कौन से हैं, कैसे करते हैं, वो पाप देखेंगे। सबसे पहले समरंभ। जो बच्चे कॉपी लेकर आए हैं, पेन लेकर आए हैं, आज भैया कॉपी पेन दे देना सबको, ठीक है? आज सभी बच्चों को कॉपी पेन मिलेगी, लेके जाना और पाठशाला में नोट करा करो। सबसे पहले समरंभ, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा है समारंभ।
समारंभ और तीसरा है आरंभ। ठीक है, इन तीनों के बारे में जानिए। सबसे पहले समरंभ। आपको कोई काम करना है ना तो पहले मन में सोचना पड़ता है कि हमें एक काम करना है। सपोज करो कपड़े धोना है, ठीक है, तो मन में आपने सोचा कपड़े धोना है, ये हो गया समरंभ, ये हो गया समरंभ। ठीक है, अब समारंभ, समारंभ के लिए कपड़े धोने के लिए आपको क्या क्या चाहिए पड़ेगा? पानी, साबुन, निरमा, पुराने गंदे कपड़े, ठीक है, ये सब चाहिए पड़ेंगे। तो आपने कपड़े उठाए, साबुन उठाया, बुरुश उठाया, पानी उठाया, बाल्टी उठाई, सब सामान को इकट्ठा कर लिया, ये हो गया समारंभ। क्या हो गया? ये समारंभ। धोना शुरू कर दिया, ये क्या हो गया? आरंभ। समझ गए? समरंभ, समारंभ, आरंभ। फिर से बोलो, समरंभ, समारंभ, आरंभ। ये तीन हो गए। ये तीन से होते हैं। कौन से तीन से होते हैं? मन से, वचन से, काय से। ठीक है, ये तीनों तीन से होते हैं। 3 मल्टीप्लाई 3, 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? तीनों 3 6 होते हैं। 3 गुणे 3 बराबर 9। ठीक है, 9 कैसे हो गए? मन से समरम समारम आरंभ, वचन से समरम समारम आरंभ, काय से समरम समारम आरंभ। तो कितने हो गए? 9 हो गए। ये जो 9 होते हैं ना, फिर 3 से होते हैं। कृत, कारित, अनुमोदना। कृत मतलब होता है करना, स्वयं करना। कारित मतलब दूसरे से करवाना। और अनुमोदना मतलब खुश होना, प्रसन्न होना, तारीफ करना, ये होती है अनुमोदना करना। ठीक है, कृत, कारित, अनुमोदना। बोलिए, कृत, कारित, अनुमोदना। सबसे पहले 3 नाम कौन से थे? समरंभ। कितने अच्छे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। फिर 3 कौन से नाम थे? मन, वचन, काय। फिर 3 कौन से नाम थे? कृत, कारित। इनको मल्टीप्लाई करना है, गुणा। 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं 4 से होते हैं। 4 कौन से होते हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ। ठीक है, तो 27 गुणे 4 कितना हो गया? 108। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 बराबर 108। समझ में आ गया? समरम समारम आरंभ, मन वचन काय, कृत कारित अनुमोदना, क्रोध मान माया लोभ। ठीक है, इनको आपस में गुणा करने से 108 प्रकार से हमारे द्वारा दिन भर में पाप क्रियाएं होती हैं। उन पाप क्रियाओं को धोने के लिए, काटने के लिए, ठीक है, हमारे द्वारा कम से कम 108 बार नमोकार मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ जैन धर्म में माला में 108 दाने बनाए गए हैं। 108 दाने होते हैं और 108 बार जब नमोकार मंत्र बोलते हैं तो हम 3 की प्राप्ति करना चाहते हैं: अष्टांग सम्यक दर्शन, अष्टांग सम्यक ज्ञान और त्रिोदश सम्यक चारित्र। इसकी प्राप्ति के लिए हम अपने अच्छे भावों को बनाते हैं। यह कारण है माला में 108 दाने होते हैं। सब बच्चों को समझ में आ गया? बड़ों को समझ में आ गया? बहुत अच्छी। तो अब ध्यान रखना, इसी में से जो हम आपको पढ़ा रहे ना, इसी में से आज आपको प्रश्न मंच होने वाला है। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनना कि मैं किसका क्या बता रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनना। पाक्षिक बिल्कुल शांति से, अच्छे से बैठोगे ना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आपका माइंड बहुत शार्प है, जल्दी याद हो जाता है। आप हमारी बात ध्यान से सुनोगे ना, आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, जब आपको इतने सारे भजन याद हो गए तो हमारी बात भी जल्दी याद हो जाएगी। हमसे ज़्यादा आपको याद हो जाएगा, पक्का। आप बस ध्यान से सुनो। समझ में आ गया? इस प्रकार माला ले लो भैया, किसकी है? हाँ भैया, नहीं तो बाद में कहियो मुनिराज आपने कहाँ दे दी। देखिए वापस अमानत ले लो भैया, जिसकी है। इस प्रकार 108 प्रकार से हमारे द्वारा पाप किया होती है और 108 दाने में नमोकार फेरना चाहिए। ओके, नमोकार मंत्र में कोई बीजाक्षर नहीं है क्या? ये बीजाक्षर क्या होते हैं? बीजाक्षर जानिए पहले। बीजाक्षर जो छोटे होते हैं लेकिन उसके अंदर अर्थ अनंत होते हैं। जो छोटे होते हैं लेकिन उनके अंदर अर्थ
अनंत होते हैं, उसे बीजाक्षर कहते हैं। बीजाक्षर की परिभाषा समझ में आ गई? बीजाक्षर हमेशा छोटे ही होते हैं। जैसे कि आपने शांति धारा में सुना होगा, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरं बम मम हम हम सम सम तम तम पम पम, जैसे ही अनुस्वार जुड़ जाता है अक्षर में, वो बीजाक्षर बन जाता है। और वो बीजाक्षर आपकी ऊर्जा को बढ़ाने वाला होता है। आप जिस समय ये बोलोगे ना क ख ग घ, इससे आपको ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ रही है बीजाक्षर बनने से, और बीजाक्षर जैसे ही बना आपकी ऊर्जा स्फूर्वित होने लगती है, बढ़ने लगती है, और रोम रोम पुलकित होने लगता है। जैसे आपने ओम बोला, ओम, आसपास का वातावरण आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। आसपास की निगेटिव ऊर्जा आपकी दूर हो जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा आपके निकट आ जाएगी। जब आप पढ़ते हैं ना, सब लोग पढ़ते हैं या कोई भी काम करते हैं, बड़े लोग भी जो भी कोई काम करते हैं ना, काम करते समय आपका मन नहीं लगता है, तो मन लगाने के लिए सबसे पहले अपने बीजाक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आप आसपास जहाँ आपकी नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी है उसको दूर करना है। आपको पढ़ाई करना है, अपने आसपास की वातावरण को अच्छा बनाइए, पवित्र बनाइए। ठीक है, कैसे? बीजाक्षर मंत्रों से। ओम ओम ओम। मैं यहाँ ओम का उच्चारण कर रहा हूँ, आपको कुछ लग रहा है? आपको कुछ महसूस हो रहा है कि कुछ मेरे पास एनर्जी आ रही है, कुछ मेरे पास बरगना आ रही है, कुछ मुझे स्पर्श कर रहा है? महसूस करो अपने आप को कि जो आपके पास महसूस कर रहा है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, केवल ध्वनि के माध्यम से। ओम ओम ओम। हरिहम हरिहम हरिहम। ह्रीं 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 क्लीं क्लीं क्लीं। यही तो बीजाक्षर है। आप इनको बोलकर, सुनकर आपके अंदर इतनी एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी आएगी, आप फिर जो भी काम करेंगे आपका हर काम करने में मन करेगा। हर काम करने में, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। जब आपका मन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, बीजाक्षरों के माध्यम से मन फ्रेश हो जाता है। अपने मन को फ्रेश करिए और फिर उसके बाद पढ़िए आप, आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है ना, उस कठिन सब्जेक्ट को भी पढ़ने के लिए आप कोशिश करें, वो अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा, उसको पढ़ने में आनंद आएगा। कोई भी काम कर रहे हो, बस बीजाक्षर मंत्रों के माध्यम से आसपास की अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर दीजिए और पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास। रीजन जो मंदिर जाने का है वो है पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमें लेना है, वो हमें ग्रहण करना है। हम घर में जब रहते हैं तो घर में मिलती है नेगेटिव एनर्जी, और मंदिर में आते हैं तो मिलती है पॉजिटिव एनर्जी। क्यों मिलती है? जो हम शब्द बोल रहे हैं ना आपको, ये शब्द, ये पुद्गल कहलाते हैं। शब्द क्या होते हैं? पुद्गल। द्रव्य होती हैं 6, उन 6 द्रव्यों में एक द्रव्य है पुद्गल। तो जो शब्द है ना, ये भी पुद्गल है। पुद्गल शब्दों का व्यक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव। जैसे मैं यहाँ पर माइक पर बैठ के बोल रहा हूँ, और बोलते बोलते मैंने आपको कोई ऐसी बात बोल दी इमोशनल वाली, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, बिल्कुल आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ना हम आपके पास आए, ना हमने आपको स्पर्श किया, ना हमने आपसे कुछ बोला है, फिर भी आपने हमारे शब्दों को सुनकर और आपको रोना आ गया। ठीक है, ऐसा होता नहीं है क्या? जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी में कोई सीन चल रहा है, कोई पिक्चर चल रही है, कोई सीरियल चल रहा है, उस सीरियल पिक्चर में कुछ ऐसा सीन आ गया जिसकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप अपनी आंखों को आंसू से पहुँचते हैं। क्या वो जो टीवी में हो रहा है वो असली में हो रहा है, रियल हो रहा है? नहीं, वो तो अपना पात्र निभा रहे हैं, वो तो एक कल्पना है। कोई किसी को मार रहा है तो नहीं मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लड़ रहा है तो नहीं लड़ रहा है, कोई किसी को बंदूक मार रहा है तो बंदूक नहीं मार रहा है, वो तो केवल एक किरदार निभा रहे हैं। ठीक है ना? फिर भी उनके शब्दों को सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। और ऐसे भी होते हैं जो कोई शब्द होते हैं, जैसे कि जोक सुनाने वाले, तो जोक सुनाने वाले शब्द आपको सुनाए,
आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई, आपके चेहरे पे हंसी आ गई। तो वो हंसी और मुस्कान जो आई है उन शब्दों के माध्यम से आई है। तो शब्द के माध्यम से हंसी भी आती है और शब्द के माध्यम से रोना भी आता है, ठीक है। तो वही शब्द आपके घर में घूम रहे हैं, ठीक है। कौन से शब्द घूम रहे हैं? ए खाना बना लो, खाना नहीं बनाया तुमने, खाना खा रहा कि नहीं खा रहा है बताऊं मैं अब यार। ये शब्द घर में घूम रहे हैं, ठीक है। कपड़े धो ले, बर्तन मांज, झाड़ू लगा ले, ये कर ले, तुमने ऐसा किया था, तुम्हें मैं देखूंगा नहीं, मैं बताऊंगा मैं तुम्हें। ये शब्द चल रहे हैं, यही शब्द बोलते ना घर में, यही शब्द बोलते ना। अच्छे शब्द तो बोलते नहीं यार, कि बोलते हो महावीर भगवान आपकी जय हो, ऐसे बोलते क्या? कभी नहीं बोलते। घर में जितने भी होते हैं सब लड़ाई झगड़ा के शब्द होते हैं और कुछ नहीं होते। तो उन शब्दों की जो एनर्जी है वो पूरे घर में घूम रही है, वो घर में पौद्गलिक शब्दों की ऊर्जा घूम रही है और वो निगेटिव, वो शब्द जो है ना वो शब्द निगेटिव हैं, इसलिए आपके लिए प्रभावित कर रहे हैं। दूसरी बात, आप मंदिर में आते हैं आप, तो मंदिर में आकर कोई अभिषेक पाठ पढ़ रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई भक्तांबर पढ़ रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई मुनिराज के प्रवचन सुन रहा है, मुनिराज के प्रवचन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये शब्द निकल रहे हैं, ये शब्द पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। ये शब्द पूरे मंदिर में घूम रहे हैं, पुद्गल है, घूम रहे हैं। तो जैसे ही आप मकान में प्रवेश करते हैं, जैसे ही आप मकान में प्रवेश करते हैं तो ममता जागृत होती है। क्या जागृत होती है? ममता। ममता मतलब ममत्व भाव, ये मेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा नहीं है तेरा है, तेरा नहीं है मेरा है। घर में करते हो ये सब, ठीक है ना। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो समता जागृत होती है, कोई किसी का नहीं है, बस भगवान और आप, हम भगवान के दर्शन करने आए हैं, भगवान की पूजन करने आए हैं। तो मकान में प्रवेश करते हैं तो ममता जागृत होती है और मंदिर में प्रवेश करते हैं तो समता जागृत होती है। इसलिए वो समता जागृत करने के लिए हमें मंदिर में आना चाहिए। मंदिर में आकर कितने सारे फायदे हैं वो देखिए आप। मंदिर में आने वाले के पुण्य कर्म की वृद्धि होती है, एक पाप कर्म की नाश होता है, नष्ट होते हैं, ठीक। जितनी देर आप मंदिर में रहते हैं उतनी देर अशुभ क्रियाओं से बचते हैं। अशुभ क्रिया नहीं करते आप, अशुभ क्रियाओं से बचते हैं। जब तक आप मंदिर में रहेंगे उतनी देर शुभ क्रियाओं में लगे रहेंगे। शुभ क्रियाओं में मतलब शब्दों को सुनना, भक्तांबर सुनना, अभिषेक देखना, पूजा करना आदि आदि, ये सब शुभ क्रियाएं। तो शुभ क्रियाओं में लगे रहेंगे, अशुभ से बचेंगे, शुभ में लगेंगे, पाप को छोड़ेंगे, पुण्य को करेंगे। जितनी देर हम मंदिर में रहेंगे उतनी देर हमारा मन शांत रहेगा, उथल पुथल नहीं चलेगी, ठीक है। इसलिए हम मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करते हैं। बताइए, आपने अपने घर में सोने के लिए कौन सा रूम बनाया? बेडरूम। आपने बैठने के लिए कौन सा रूम बनाया? ड्राइंग रूम। क्या बोलते? ड्राइंग रूम बोलते, क्या बोलते? अरे बैठने के लिए ड्राइंग रूम। अच्छा अच्छा अच्छा, वो सामान रखने के लिए क्या बनाया? ओहो। अच्छा, नहाने के लिए कौन सा रूम बनाया? ओहो। खाना बनाने के लिए? ओहो। खाना खाने के लिए एक स्थान बनाया। आपने हर चीज़ के लिए एक अपना कमरा बनाया, सामान रखने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, सबके लिए रूम बनाया। भगवान का रूम कहाँ है? बराबर, भगवान का रूम कहाँ है? मंदिर। तो हर क्रिया को करने के लिए जो रूम बनाया वो क्रिया आपको वहीं जाकर करते हो, बराबर। कभी किचन में जाके नहाया? एक बार तो नहाया होगा, नहीं नहाया। कभी किचन में जाके खाना, बाथरूम में जाके खाना खाया? अरे कभी एक आध बार नहीं। ओहो, बाथरूम में खाना नहीं खा सकते हो, किचन में नहा नहीं सकते हो, तो दर्शन घर में कैसे हो जाएंगे? दर्शन कहाँ होते हैं? मंदिर में होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए? मंदिर आना चाहिए। हम हर क्रिया के लिए समय निकालते हैं।
आप लोग नहाते हैं? कौन बच्चा है जो नहाता नहीं है? सारे बच्चे नहाते हैं, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। सब नहाते हैं, बहुत अच्छे। ब्रश करते हैं? सब करते हैं, बहुत अच्छे। लंच करते हैं, बहुत अच्छे। पढ़ते हो, बहुत अच्छे। टीवी देखते हो, ओहो। खेलते हो, ओहो। खेलने के लिए बड़ा हाथ उठ गया। सोते हो, सारी क्रिया करते हो। सब क्रियाओं के लिए टाइम है, तो फिर दर्शन के लिए टाइम क्यों नहीं है? जब हर क्रिया को हम समय निकाल सकते हैं, तो दर्शन करने के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकते? आप अपने खेलने के लिए समय निकालते हो, टीवी देखने के लिए समय निकालते हो, सोने के लिए समय निकालते हो, और गपशप करने के लिए समय निकालते हो, तो फिर मंदिर जाने के लिए समय क्यों नहीं निकालते? मैं बड़ों से पूछ रहा हूँ, बड़े लोग बताएंगे। आपका ऑफिस अगर 20 किलोमीटर है, ऑफिस रोज जाओगे कि नहीं? रोज जाओगे। मंदिर 4 किलोमीटर है, तो दूर क्यों लगता है फिर? मंदिर 4 किलोमीटर है तो दूर लगता है, और ऑफिस 20 किलोमीटर है तो रोज जाते हैं और टाइम पर जाते हैं। अगर 5 मिनट लेट हो गए ना और थम्स नहीं लगा पाए तो हाफ डे हो गया, गए काम से, हाफ डे लगेगा। तुरंत भागते हैं, टाइम पर भागते हैं। तो भैया जब ऑफिस आपको दूर नहीं लगता तो मंदिर आपको दूर भी नहीं लगना चाहिए। जब बच्चे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अगर स्कूल होगा तो स्कूल के लिए आप बस लगाते हो कि नहीं? टैक्सी लगाते हो कि नहीं? ऑटो लगाते हो कि नहीं? ओहो, 20 किलोमीटर जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए आप ऑटो लगा सकते हो, तो 4 किलोमीटर मंदिर है उसके लिए ऑटो नहीं लगा सकते कि दर्शन करा के लाएगा ऑटो वाला? ऑटो गाड़ी जो भी है उसको लगाओ। जब आप बस पर विश्वास करते हैं और बस में आप भेज देते हैं, तो ऐसे अपनी कॉलोनी के 4-5 बच्चे इकट्ठे करके उनको रोज़ दर्शन कराओ। कम से कम भगवान के दर्शन के संस्कार तो उनके अंदर पड़ेंगे। इसलिए रोज दर्शन करने के लिए हमें मंदिर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मंदिर का अर्थ क्या है मालूम? मंदिर, बोलो मंदिर, मंदिर। आहा, मंदिर बराबर मंदिर, जहां पर आकर हमारा मन स्थिर हो जाए उसका नाम है मंदिर, उसका नाम है मंदिर। मंदिर वो कहलाता है जहाँ हमारा मन स्थिर हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, उसका नाम मंदिर है। इसलिए हमें मंदिर रोज आना चाहिए। नमोकार मंत्र की जाप 9 बार करें या 27 बार करें या 108 बार करें। कम से कम आप जब भोजन करते हैं तो 9 बार नमोकांत कर लिया करें सबसे पहले, ठीक है ना। जब आप सो के उठते हैं तो 9 बार नमोकांत पढ़ लिया करें। जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो 9 बार नमोकांत पढ़िएगा, ठीक है। जब आप कोई काम नया काम कर रहे हैं, आप 9 बार नमोकांत का जाप कर लीजिए ना, बस उसके बाद काम शुरू करिए। कोई भी क्रिया करना हो 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करके और फिर उसके बाद अपनी क्रियाओं को प्रारंभ करें। देखिए इसमें आपको योग भी हो जाएगा। नमोकार मंत्र योग सिखाऊं? नमोकार मंत्र में योग कैसे करते हैं देखिए। ड़मो अरिहंताड़म, सांस लेना है। ड़मो अरिहंताड़म, सांस छोड़ने में नमो सिद्धाड़म, ड़मो आयेरियाड़म। मजा नहीं आ रहा? ऐसे नहीं, कोई ऐसे बैठे, कोई ऐसे बैठे, ऐसे नहीं, ऐसे बैठो। भगवान कैसे बैठते हैं मंदिर में? भगवान कैसे बैठते हैं? वैसे बैठ जाओ। सांस लेते समय नमो अरियंताणम, सांस छोड़ते समय नमो सिद्धाणम, सांस लेते समय नमो आयरियाणम, सांस छोड़ते समय नमो उवज्यायाणम, सांस लेते समय नमो लोए और छोड़ते समय सौव साहुड़म। ऐसे बोलना है, ठीक है मेरे साथ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौव साहुड़म। नमो लोए में सांस लेना और सौव साहुड़म में छोड़ना, यही तो अनुलोम विलोम है। इसी को तो अनुलोम विलोम कहते हैं, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, इसी को तो नमोकार कहते हैं। 3 श्वासोच्छ्वास में
एक बार नमोकार मंत्र पढ़ना। कितने में? 3 श्वास, मतलब श्वास का उच्छ्वास निश्वास। उच्छ्वास मतलब लेना, निश्वास मतलब छोड़ना। 3 बार सांस लेने छोड़ने में एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा तो 27 श्वास में कितनी बार नमोकार मंत्र होगा? इतनी देर में बता पाए? मैं तो जरूरत है आप लोग को मैथ बहुत अच्छी आती होगी, आप लोग तो इतनी देर में बता पाए। 3 श्वास में एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए कितनी श्वास? 27 श्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो आपका योगा अपने आप हो जाएगा। लोग योगा करने के लिए समय निकालते हैं, आधा घंटा 1 घंटा उसके लिए निकालते हैं। अपना धर्म कर लो, आपका योग तो अपने आप ही हो जाएगा। आपको योग निकालने के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है, अपनी क्रिया कर लो। देखिए महिलाएं पहले गेहूं पीसती थी। क्या पीसती थी? क्या आटा पीसती थी? क्या पीसती थी? कहते तो सब आटा पीसते हैं। बोले क्या पिसवाने जा रहे? बोले आटा पिसवाने जा रहे हैं। भाई आटा तो पिसा पिसा है, उसको क्या पिसवाओगे? क्या पिसवाते हैं? गेहूं पिसवाते हैं। तो जब गेहूं पीसती थी ना महिलाएं, तो एक चक्की होती थी, हाथ वाली चक्की, उसमें 2 पाटे होते थे। एक पाटे पर दूसरा पाटा रखते थे और बीच में एक गोल गोल होता था, उसमें दाने डालते थे और घुमाते थे। ठीक है, बराबर? देखना मेरी तरफ, ऐसे हाथ से पकड़ा और उसके बाद चक्की पीस रहे। करके दिखाओ एक बार। वाह क्या बात है कि आपने गेहूं पीस लिए। मालूम इसका नाम क्या है? चक्रासन। इसका नाम क्या है? चक्रासन। आप योगा वाले से पूछ लेना चक्रासन कैसा होता है। तो चक्रासन में दोनों हाथ को बंद करना पड़ता है और ऐसे करना पड़ता है, बस यही तो चक्रासन है। हमारी घर की क्रियाओं में ही आसन है। आप घर की क्रियाएं करें तो सब कुछ आसन आपके उसी में हो जाएंगे। लेकिन आपको देखो, झाड़ू लगाना खड़े खड़े, ठीक है, पोंछा लगाना खड़े खड़े, खाना खाना खड़े खड़े, ठीक है, खाना बनाना खड़े खड़े, कपड़े धोना खड़े खड़े, बर्तन मांजना खड़े खड़े। बैठने का काम बंद ही हो गया। पहले सब काम नीचे बैठ के होते थे ना, अब तो नीचे बैठने का काम ही नहीं है। इसी कारण आपके घुटनों की प्रॉब्लम हो रही है। घुटनों की जो बेंडिंग होती थी ना वो बंद हो गई है, इसलिए आपको घुटनों में प्रॉब्लम हो गई है। जवानी में 30-40 साल की उम्र है, घुटनों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, डॉक्टर साहब के पास जाओ। अब डॉक्टर साहब ने कहते घुटने चेंज होंगे। लो क्या होंगे? घुटने बदले जाएंगे। बोले अब क्या होगा? नकली घुटने लगेंगे। बोले अगर भैया पहले से अपने घर की क्रियाएं बैठ के करते तो आपको घुटने चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि घुटनों की एक्सरसाइज होती जाती है। ठीक है ना? सीढ़ियाँ बनती हैं तो सीढ़ियों में चढ़ते ना, तो चढ़ते समय घुटने में मूवमेंट करते हैं। अब कोई उन सीढ़ियों पर चढ़ता नहीं है, अब वो क्या बन गया? वो एक्सीलेटर, लिफ्ट नहीं, एक्सीलेटर, वो भी ना एस्केलेटर, उसमें चढ़ गए, खड़े हैं साहब, पहुंच गए ऊपर, घुटनों को मोड़ना ही नहीं पड़ा, इसलिए तो घुटनों में प्रॉब्लम हो रही है। हम जितनी क्रियाएं कर रहे हैं ना, वो सारी क्रियाएं आलस बनने के लिए कर रहे हैं। आलसी, क्या बनने के लिए? आलसी बनने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आलस कभी मत करो। एक अच्छी चीज़, आज संत डे है ना, संत डे, तो इसलिए अच्छी चीज़ सीखने का दिन। कौन सा दिन है? अच्छी चीज़ क्या सीखना है? जब भी आप खाना खाते हैं, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद आपसे हाथ उठवाऊंगा मैं कि कौन कौन उसको छोड़ेगा। जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाते समय कभी भी भूल कर भी मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, टीवी, कंप्यूटर, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी आप खाना खा रहे हैं उस समय पूछो क्यों। फिर से बोलो, बहुत अच्छे, क्यों। टीवी देख रहे हैं, ठीक है, टीवी में एक विलन आया और एक हीरो आया और हीरो विलन को मार रहा है, खूब लड़ाई चल रही, खूब झगड़ा चल रहा है, धन धन धन, खूब मार पटक के उठा के पटक के मार रहा है, ठीक है ना। आप खाना खा रहे थे उस समय, आपके हाथ में गिलास, देखना स्टाइल, देखना, अभी तो शुरुआत है, देखो अभी
या मुंह खुला हुआ है या ग्रास हाथ में है। इतने में क्या हुआ, एक मक्खी उड़ के आई और वो आपके ग्रास पर बैठ गई, और बैठने के बाद उसने अपनी पोटी कर ली। अरे सुनो तो, अभी अभी रुको, सुनो सुनो। उसने अपनी पोटी कर ली। उस इतने बड़े ग्रास में उस मक्खी की पोटी दिखेगी क्या? उसकी पोटी कितनी होती होगी? तो वो दिखेगी नहीं, उसको तो जोर से लगी थी ना। देखो मैं सही बता रहा हूं, उसने पोटी कर ली और उसने अपने पंख फैलाए, आगे काम उसका चला गया, आगे चली गई वो। जैसे ही वो सीन खत्म हुआ, आपने कहा बताओ भैया क्या खाया आपने? क्या खाया? ओहो, ग्रास के साथ क्या खा लिया? गंदी है कि अच्छी बात है? ओहो, तो खाना खाते समय मोबाइल टीवी देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। जिस समय आप टीवी देख रहे हैं उस समय जो भी क्रियाएं हो रही हैं, उसमें जो भी क्रियाएं हो रही हैं, टीवी सप्त व्यसन का डिब्बा है, सप्त व्यसन का डिब्बा है। आपको अनुमोदना का पूरा पूरा दोष लगता है। अगर टीवी में सिगरेट पीने का दृश्य चल रहा है और आप खाना खा रहे हैं, वो सिगरेट पीने का अनुमोदना करने का आपको दोष लग रहा है, आप अनुमोदना कर रहे हैं, और जो खा रहे हैं उसके खाने के साथ उसकी एनर्जी वो खाने में जा रही है। वो संस्कार आपके अंदर पड़ रहे हैं कि सिगरेट पीना चाहिए, गुटखा खाना चाहिए, ड्रिंक करना चाहिए, ये संस्कार पड़ रहे हैं आपको। इसलिए इन कारणों के कारण कभी भी टीवी, मोबाइल, मैं अलग अलग नाम क्यों बोल रहा हूँ मालूम है भैया? पंचम काल के बच्चे हैं, बहुत खतरनाक बच्चे होते हैं। एक बार मैंने बोला, मैंने कहा बैठो, एक बार मैंने बोला कि दिन में भोजन करना चाहिए। मैंने क्या बोला? दिन में भोजन करना चाहिए। तो सबने ध्यान से सुन लिया, दिन में भोजन करना चाहिए, ठीक है भाई। अब एक व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति रात को खाना खा रहा था, ठीक है। तो दूसरा व्यक्ति आया तो बोले भाई कल गुरुजी ने बोला था दिन में भोजन करना चाहिए। बोले हाँ बोला था। तो फिर तुम तो अब खा रहे हो खाना? अरे बोले हाँ, तो दिन में भोजन करते हैं ना हम, दिन में भोजन करते हैं। गुरुजी ने ये थोड़ी कहा था रात में नहीं करना चाहिए। दिन में भोजन करना चाहिए, ठीक है, मैंने उनकी बात मान ली थी, दिन में भोजन करना चाहिए मैंने मान ली थी। गुरुजी ने ये थोड़ी कहा था रात में भोजन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए, और मैंने भैया ये भी बताना पड़ेगा कि दिन में भोजन करना चाहिए, रात में भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए मुझे खुल के बताना पड़ता है, वरना आप बोलेंगे आपने कहा था खाना खाते समय मोबाइल नहीं लेकिन देखना चाहिए। मोबाइल नहीं देखते हैं हम, तो टीवी देखते हैं। अगर टीवी की बोल दिया तो बोले हम टीवी थोड़ी देखते हैं, हम तो मोबाइल देखते हैं। अब मोबाइल बोल दिया, बोले हम मोबाइल चलाते नहीं हैं, हम तो आईपैड रखते हैं अपने पास, तो आईपैड देखते हैं। नहीं, सबके नाम इसलिए बोल रहा हूँ मैं, आईपैड, टैब भी बोल दिया, टैब भूल गया था मैं। आईपैड, टैब, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, और कुछ बचा है? ये तो मुझे आता नहीं है भाई, क्या होता है ये? पॉड, मैकबुक, जो भी है, ये भैया बता रहे हैं मैकबुक, हमें तो पता नहीं है। हमें तो निकले हो गए 24 साल। हम जब 23 साल हो चुकी है हमें, हम जब 20 साल के थे ना तब हमने घर छोड़ दिया था। उसके बाद पे 2.5 साल ब्रह्मचारी अवस्था मेरा, और मुझे दीक्षा ली 21 साल हो गए, 21वां चतुर्मास है मेरा। तो मैंने तो इतने साल पहले छोड़ दिया था। तो इसलिए मुझे मैकबुक तो इन्हें अभी बताई कब चली है मैकबुक। जैसे आप जैसे बच्चे आते ना तो वो सब कुछ बताते जाते, अब आईपैड आ गया, अब ये आएगा, अब टैब आ गया, अब ये आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखिए हर चीज़ के फायदे भी हैं तो घाटे भी हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, टीवी देखते हुए, मोबाइल लैपटॉप देखते हुए या आईपैड आदि देखते हुए खाना नहीं खाएंगे, ठीक है। खाना खाते समय इनको नहीं देखेंगे, दोनों बातें बोल दी ना। खाने खाते समय इनको नहीं देखेंगे, इनको देखते हुए खाना नहीं खाएंगे, बराबर। कौन कौन बच्चे ऐसा करेंगे? हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
चलो बच्चों के लिए ताली बजाओ। अच्छा बड़े कौन कौन करेंगे अब? बड़े बड़े हाथ उठाओ जल्दी। बड़े खाना खाते समय बिल्कुल टीवी मोबाइल का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत अच्छे, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे ना तो आपको देखकर बच्चे फिर ऐसा करेंगे। खाना खाते समय आपको कितना समय लगता है? 15 मिनट। अगर आप खाना खाते हैं तो 15 मिनट, और टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो लगता है 1 घंटा। ठीक है ना? तो वो 1 घंटा में 45 मिनट आपके बच गए। 45 मिनट हो गया, 15 मिनट आपने खाना खा लिया, अब 45 मिनट आप फ्री हैं, आराम से आप टीवी देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं टीवी देखने का आपका त्याग नहीं करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ खाना खाते समय टीवी मत देखो, टीवी देखते समय खाना मत खाओ। ये आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। नमोकार मंत्र की एक जाप। ठीक है, बड़े शांति से आराम से उस नमोकार मंत्र की जाप हमें जो पांचों परमेष्ठी का स्मरण कराती हैं, पांचों परमेष्ठी का ध्यान कराती हैं। नमोकार मंत्र का इतना फल, इतना फल। क्या हुआ? जीवंदर कुमार, कौन थे? जीवंदर कुमार। एक कुत्ता मरण को प्राप्त हो रहा था। ठीक है, तो जीवंदर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुना दिया। आपके जीवन में कभी ऐसी घटना घटे कि आपके सामने कोई जीव मरण को प्राप्त हो रहा है, मरने वाला है, तड़प रहा है, ठीक है ना, तो आप उसको क्या करना चाहिए? नमोकार मंत्र सुना देना चाहिए। ठीक है, क्या पता उसका भाव सुधर जाए, उसकी गति अच्छी हो जाए, इसलिए नमोकार सुना देना चाहिए। तो जीवंदर कुमार ने मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। उसका फल मालूम क्या हुआ? वो कुत्ता देव पर्याय में देव बना। क्या बना? देव बन गया। ऐसे ही चारुदत्त ने एक बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया। किसने? चारुदत्त ने बकरे को नमोकार मंत्र सुनाया, तो बकरा मालूम क्या बना? देव बना। क्या बन गया? ओ, देव बन गया। आपको बताऊं, पदम रुचि सेठ ने एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, एक बैल को, उसके प्रभाव से वो देव बना, और आगे चलकर वो पदम रुचि सेठ जो थे वो आगे चलकर श्री राम बने। कौन बने? और जो बैल का जीव था वो आगे चलकर सुग्रीव का जीव बना, सुग्रीव बने। कौन बने? किसके प्रभाव से? नमोकार मंत्र के प्रभाव से। तो नमोकार मंत्र के प्रभाव से इतना प्रभाव होता है। अंजन चोरी करते थे, नमोकार मंत्र के प्रभाव से मालूम क्या हुआ? मोक्ष चले गए, उनको मोक्ष हो गया नमोकार मंत्र के प्रभाव से। उनको विद्या सिद्ध हुई और फिर उसके बाद वो मुनि बने, और मुनि बनने के बाद मोक्ष चले गए। तो एक नमोकार मंत्र से इतना फल मिलता है, तो आप नमोकार मंत्र क्यों नहीं बोल सकते? आपको हर समय नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। ठीक है ना? देखिए, खाना खाया आपने, खाना खाया, खाना खाने के बाद पेट भर जाता है तो क्या आती है? बोलो, क्या आती है? डकार आती है ना? ऐसे बोलो, ओम। फिर से बोलो, ओम। बस यही तो डकार है। जब डकार आ रही हो ना, तो डकार आती है क्या बोलो? ओम। हो गया, पांचों परमेष्ठी का नाम याद हो गया। आपने पांचों परमेष्ठी का नाम ले लिया ना, खाना खाया तब भी आपने पंच परमेष्ठी का नाम ले लिया, ओम। बस यही कहलाती है डकार। अब ऐसे कर, अगल बगल वाले भी गुस्सा होंगे, क्या कर रहा है ना? पर आपने कहा ओम, बोले अरे वाह, नमोकार मंत्र का याद कर लिया इसने, अच्छी बात है ना? ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, इनको अगर आपने याद कर लिया और आपने उसको रियल लाइफ में ले लिया, आपने तो बहुत कुछ अच्छा कर लिया, है ना? चलो एक कहानी सुनो। एक बार राजपुरी नाम के नगर में बहुत सारे लोग मिल करके यज्ञ कर रहे थे। जीवंदर कुमार की कहानी है। वहाँ पर एक कुत्ता आया जो बहुत भूखा था। उसने देखा यज्ञ के पास थालियों में खाने का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। कुत्ते ने एक थाली में खाना शुरू कर दिया, जूठा कर दिया। ये देखकर सभी लोगों को
बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कुत्ते की बहुत पिटाई की। कुत्ता पिटाई के कारण मरने वाला था। तभी वहाँ से जीवनधर कुमार अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। उन्हें कुत्ते पर बहुत दया आई। जीवनधर कुमार ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र के प्रभाव से कुत्ता मरते हुए एकदम वेदना हो रही थी, बहुत पीड़ा हो रही थी, लेकिन नमोकार मंत्र के प्रभाव से क्या हुआ, बिल्कुल शांत हो गया और मर कर के स्वर्ग में देव बन गया। कुत्ता देव बन गया। तो देव ने बाद में क्या हुआ, देव ने स्वर्ग से आकर जीवनधर कुमार को नमोकार मंत्र सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और बताया कि वह नमोकार मंत्र के प्रभाव से मरकर देव हुआ है। क्योंकि किसी जीव का जब मरण होता है तो मरण होते ही 4 समय के अंदर अंदर, कितने समय, 1 2 3 4, 4 समय के अंदर अंदर उसका जन्म हो जाता है। ध्यान देना, उसका जन्म हो जाता है। इसलिए कोई भूत नहीं होते हैं। आपको कोई डरा है ना, भूत आ गया, भूत, भूत कोई नहीं होते हैं। भूतों से डरा नहीं जाता। भूत मतलब कौन होते हैं मालूम है, नहीं मालूम। जो आपको डराने वाले लोग क्या करते हैं, वो काले रंग का एक ऐसा सा मास्क पहन लेते हैं जिसके कान बड़े बड़े होते हैं, बाल बड़े बड़े होते हैं, और वो पहन के डराते, भूत आ गया, क्या बोलते हैं, भूत आ गया। तो भूत कुछ नहीं होते हैं, भूत कुछ नहीं होते हैं। वो कोई ना कोई पर्याय में जन्म लेता है। जो भी मरता है वो कहीं ना कहीं जन्म ले ही लेता है। मान लो वो देव पर्याय में गया और देव पर्याय में उसका जन्म हो गया, तो 4 समय के अंदर अंदर उसका जन्म हो जाता है। ठीक है, 4 समय कितना छोटा होता है, अपनी पलक झपकाओ, एक पलक झपकाई, मालूम कितने समय हो गए, असंख्यात समय हो गए। एक पलक झपकाने में असंख्यात समय हो जाते हैं। तो सोचो 4 समय कितना छोटा होगा, कल्पना से परे, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितना छोटा होगा। तो 4 समय में उसका जन्म हो जाता है, तो फिर आत्मा कहाँ भटकेगी। तो लोग आपको डराते हैं, लोग आपको डराते हैं कि भूत आ गया, भूत आ गया। कोई भूत नहीं होता, वो देव बन जाता है। और देव बनने के बाद उसको अपना पुराना भाव याद आ जाता है, मैं कहाँ था, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने मारा था। और फिर वो अपने उस रूप में धारण करके वो देव आपको यहाँ कर सामने आके दिखेगा। आप कहेंगे भूत आ गया, भूत आ गया। वो भूत नहीं आया, वो देव है। वो देव उसका रूप बनाकर फिर से आ गया आपको डराने के लिए, क्योंकि आपने उसको परेशान किया था। तो जब कोई किसी को परेशान करता है तो वो भी अपनी दूसरी पर्याय में जाकर उसको परेशान करने आता है। समझ में आ गया। तो इसलिए कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को परेशान करते हो तो वो आपको परेशान करेगा, बराबर। आपने अगर टीचर को परेशान किया तो टीचर आपको परेशान करेगा, ठीक है। आपने मम्मी को परेशान किया तो मम्मी आपको परेशान करेगी। अगर पापा को परेशान किया तो पापा आपको परेशान करेंगे। इसलिए कोई भी किसी को परेशान करता है तो वो उसको परेशान करने जरूर आता है। आपने हमें परेशान किया तो फिर हम आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अलग हैं, हम तो गुरु हैं ना आपके, तो हम तो आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर परेशान करोगे तो आपको कर्मों का बंध होगा। इसलिए कर्मों का बंध नहीं करना ना, तो गुरु को परेशान नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया। तो किसी को भी परेशान ना परेशान होना ना परेशान करना, ठीक है। आपको परेशान भी नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना चाहिए। आपको होमवर्क में कुछ चीज़ आ नहीं रही ना, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, थोड़ी देर बैठ जाओ। जैसा हमने आपको बताया, आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करो। बस 3 बार बोलना, आपके आसपास की एनर्जी खत्म होगी और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपको उसका समाधान मिल जाएगा। पक्का आपको उसका समाधान मिल जाएगा।
जो आपको सॉल्व नहीं हो रहा ना क्वेश्चन, आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, सुनो, जहाँ पर एग्ज़ाम होता ना, एग्ज़ाम हॉल में करने मत बैठ जाना, वरना पता चले एग्ज़ाम हो रहा है और टीचर के सामने बोले ओम, टीचर कहेगा इधर आओ, है ना। तो ऐसे मत करना, उस समय आप मन में कर सकते हैं, आप उच्चारण नहीं करें। आपको कुछ अगर बेचैनी लग रही है, घबराहट हो रही है, तो आप वहाँ पर चेहरे पर आपकी मुस्कान होना चाहिए, ठीक है ना। चेहरे पे बनावट नहीं होना चाहिए, चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। अगर आपके चेहरे पे मुस्कान है तो आप हर एनर्जी को अपने पास ग्रहण कर सकते हैं, बराबर। चलिए आगे देखते हैं, और देखना है क्या, थक तो नहीं गए? कौन कौन थक गया, हाथ उठाओ। मैं ही थक गया, मैं हाथ उठा रहा हूँ, ये भी थक गया। कोई बात, थक गए, थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा सो के आओ थोड़ा सा। देखिए, जितना सीखो ना उतना अच्छा है, जितना समय मिल रहा है उतना समय ले लो, क्योंकि व्यस्त लाइफ है, व्यस्त लाइफ में समय नहीं मिलता। कल आप लोग कार्यक्रम में आए थे क्या? कौन कौन आया था, हाथ उठाओ। अरे वाह, सारे बच्चे आए थे, ओहो बहुत अच्छे। तो आप लोगों ने कितने ने पार्टिसिपेट किया था उसमें? कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? बहुत अच्छे, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आपको ना अब 19 तारीख को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे हम। आप लोग की कल पार्टिसिपेट हमने देखा ना, तो हमें अच्छा लगा। आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा, बड़ों को अच्छा लगा कि नहीं? ऐसे थोड़ी ताली बजा के दिखाओ, बहुत अच्छे। अब 19 तारीख को ना एक कार्यक्रम करने की सोच रहा हूँ, अभी मैंने किसी को बताया नहीं है। ताई मुझे देख रही है, ताई कह रही मुनीराज अचानक बोल देते हैं, अचानक कार्यक्रम कर देते हैं और कार्यक्रम भी अपना बढ़िया हो जाता है। क्या ताई, 15 अगस्त का कार्यक्रम अचानक बोला था ना, अचानक बोला था, अचानक बोला और कार्यक्रम अपना अच्छा हो गया। अपन 19 तारीख को भी कोई कार्यक्रम करते हैं, ठीक है ताई? करते हैं, करते हैं, बढ़िया। 19 तारीख को आपको टाइम निकालना है और उसके लिए अपन एक पार्टिसिपेट करेंगे, एक नाटिका करेंगे। नाटिका मालूम कौन सी करनी है? पारसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है उस दिन, ठीक है। मोक्ष कल्याण मतलब पारसनाथ भगवान को मोक्ष हुआ था उस दिन, उसका नाम मोक्ष सप्तमी है। मोक्ष सप्तमी, उसका नाम मोक्ष सप्तमी क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान जिस दिन मोक्ष गए उस दिन सप्तमी तिथि थी और मोक्ष गए, इसलिए उसका नाम बन गया मोक्ष सप्तमी, ठीक है ना। उसको मुकुट सप्तमी भी कहते हैं और मोक्ष सप्तमी भी कहते हैं। तो भगवान का मोक्ष हुआ, तो मोक्ष हुआ इसलिए अपन ने क्या बनवाई? सम्मेश शिखर। भगवान का मोक्ष कहाँ से हुआ? सम्मेश शिखर से। तो पीछे जो रचना बनी हुई है वो सम्मेश शिखर की रचना बनी हुई है, और वहीं उस रचना में ही भगवान के लिए निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा सुबह, ठीक है। और शाम को 6:30 बजे के बाद, 6:30 बजे, ठीक है, 6:30 बजे एक नाटिका रखेंगे। नाटिका कौन तैयार करेगा? अभी तो मैं पूछ रहा हूँ कौन तैयार करेगा? परी है, ये बच्ची है, बहुत अच्छे, बहुत बच्चों ने हाथ उठा लिया, बहुत बढ़िया। अब ये जो आंटी लोग बैठी ना, ये लोग तैयार करवाएंगी। ताई कौन तैयार करवाएगा? ताई करेंगे, कौन करवाएगा? अभी आप लोग बात कर लेना, ठीक है। नाटिका करेंगे और उस नाटिका में आपको जो चालीसा है ना, चालीसा, उस चालीसा को दर्शाना है। पारसनाथ का जो चालीसा है उस चालीसा को आपको दर्शाना है। क्या दर्शाना है? दिखाना है, ठीक है, कि कमठ के द्वारा उपसर्ग हो रहा है। पारसनाथ मुनि बैठे हुए हैं और उन पर उपसर्ग हो रहा है, तो वो उपसर्ग की नाटिका हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, ताई करें हो जाएगी। तो सभी लोगों को उस दिन जरूर आना है नाटिका देखने के लिए। तो नाटिका देखोगे तो आप लोग उसमें जानोगे कि पारसनाथ जब कुमार अवस्था में थे तो वो जंगल जा रहे थे। आप लोगों ने चालीसा पढ़ा ना, जंगल में जा रहे थे, हाथी पर बैठकर जा रहे थे, और फिर उसके बाद उनके नाना जी मिले, तो नाना जी यज्ञ कर रहे थे। फिर उन्होंने लक्कड़ को चीरा, उसमें से नाग नागिन निकले, फिर उसमें संबोधन किया, और उसके बाद वो धरणेन्द्र पद्मावती बन गए। फिर पारस मुनि थे, तो मुनि ध्यान कर रहे थे, तो कमठ का जीव उपसर्ग करने आया। फिर धरणेन्द्र पद्मावती उनके उपसर्ग को
निवारण करने के लिए आए, है ना। तो वो नाटिका अपन यहाँ पर देखेंगे, जिससे आपको सबके नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वो 19 तारीख की शाम को नाटिका करना है, ओके। करेंगे सब मिलके, बच्चे सब मिलके करेंगे। जिन जिन बच्चों को लेना हो उन बच्चों से मिल लेना और ले लेना। इस प्रकार आपने आज नमोकार मंत्र के बारे में जाना, आपने आज माला के बारे में जाना, आपने मंदिर के बारे में जाना कि मंदिर जाना चाहिए, मंदिर क्यों जाना चाहिए ये भी जाना, और साथ साथ आपने ये भी जाना कि नमोकार मंत्र के प्रभाव से किसको कौन सी अवस्था पर्याय मिली, ये आपने जाना, ओके। चलिए आज की पाठशाला यहीं पूर्ण करते हैं, लेकिन अब प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। आपसे प्रश्न मंच करते हैं, प्रश्नों के जवाब आपको देना है। इनाम लाओ भैया, ईशान भैया, बच्चों के लिए इनाम। चलिए प्रश्न मंच करता हूं। पहला प्रश्न, इनाम आपको इकट्ठे देंगे, अभी प्रश्न मंच करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, गुरु भक्ति का नियम याद है ना? जिसको आंसर आए क्या करना है? अगर आपसे पूछा जाए तो खड़े होना है, हाथ जोड़ना है और फिर जवाब देना है, ओके। बीच में गड़बड़ मत करना, वरना माला ओम ह्रीम अरहम नमा की माला। बैठ के जवाब दिया तो 5 माला, बिना पूछे जवाब दिया तो 11 माला, ठीक है। आपको जवाब करनी पड़ेगी, इसलिए आपको बताना। सबसे पहले आपको ये बताना है, माला को जब जाप करते हैं तो ऊपर के 3 दानों में क्या क्या बोलते हैं? ऊपर के 3 दानों में क्या क्या बोलते हैं? सिर्फ आपको हाथ उठाना है और मुनीष जी जिसको संकेत करेंगे उसको आंसर देना है। कोई भी उठा सकता है, कोई भी हाथ। हाँ, हाथ कोई भी उठा सकता है। बड़े भी हाथ उठा सकते हैं। एक बड़ों का हाथ उठा और एक छोटों का, 2 का। हाँ बता बेटा। अरे तुमने हाथ उठाया था? नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, पहले आ रहा था। बड़ों में किसी हाँ। को। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञान। जो हमने बताया वो बताइए। ओम अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ने अष्टांग ज्ञान सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम ने अष्टांग सम्यक चारित्रभ्यो नमः। नहीं, अभी गलत है, बगल वाली बात। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम ओम ह्रीम श्री अष्टांग सम्यक दर्शन। और माइक पास पकड़िए। ओम ह्रीम श्री अष्टांग ज्ञानाय नमः, त्रयोदश चारित्राय नमः। फिर से बोलिए। अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग ज्ञानाय नमः, सम्यक दर्शनाय त्रयोदश सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक दर्शन चारित्राय नमः। फिर से बोलिए, सही बोलिए, सम्यक आराम से बोलिए। अष्टांग अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, हाँ। अष्टांग सम्यक दर्शन ज्ञानाय नमः, अरे त्रयोदश चारित्राय नमः। चलो ठीक है। देखिए फिर से सुनिए, हमने आपको बताया अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, त्रयोदश सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः, ठीक है। जोरदार तालियां बजाइए। बताइए, कुत्ते को नमोकार मंत्र किसने सुनाया था? बिल्कुल बैठे रहिए अपने स्थान पर, केवल हाथ। तुम खड़े क्यों हो गए? हाँ, वो बगल वाला भैया, बगल वाला, छोटा वाला, इसके बगल में, लाठी वाले बगल में। अरे सारे पीले पीले बेटा, हम कौन पीले वाले को उठाए? छोटा वाला, तुम्हारे से बगल वाला। हाँ यही बेटा, मेरी उंगली देखो, मैं जिसकी तरफ कराऊंगा ना वो बोलना है। विबंदर स्वामी। जीवंदर स्वामी ने क्या किया था? कुत्ते को नमोकार मंत्र। घबरा क्यों रहा है? मम्मी ने डांटा था क्या? नहीं ना, ऐसे बोलो खुल के, बढ़िया खुल के बोलो जवाब। हाँ फिर से बोलो। कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था जीवंदर स्वामी। हाँ स्वामी कुमार चलेगा। चलो, जीवंदर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया था किसके को? कुत्ते को। बिल्कुल सही जवाब। हेलो, आप आपका इनाम लें। चलो बताइए, इनाम लेने आगे आ जाओ। आपका माला में 108 दाने क्यों होते हैं? माला में 108 दाने क्यों होते हैं? बच्चों में बताएं।
हाँ वो गुड़िया, चश्मे वाली गुड़िया। बेटा नाम क्या है आपका? अक्षिता, बताइए बेटा। हम दिन में अभी एक साथ दे देना सबको, अभी पहले क्वेश्चन पूछ लो तो फिर एक साथ पूछ लो। बेटा उस तरफ करो। हम उस दिन तरफ में करो। 108 प्रकार के पाप करते हैं, तो उस 108 प्रकार के पाप को दूर करने के लिए हम 108 माला 108 बार नमोकार मंत्र नमोकार का मंत्र बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब। हम 108 प्रकार से पाप कैसे करते हैं? 108 प्रकार से पाप कैसे करते हैं? पीछे वाले को आती है? आपको याद है? बताओ। पीछे, हाँ वाइट वाइट, ये वाइट। नमस्तु। हाँ सबसे पहले, ओहो नहीं आ रहा। देवांश बता देवांश बता रहा है। दिल्ली से अपनी पाठशाला अटेंड करने के लिए आया है भैया, सैटरडे संडे की। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। जो माला में सबसे ऊपर की 3 बीड्स होती हैं, उससे स्टार्टिंग में बोलते हैं अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः, अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः, फिर त्रयोदश सम्यक चारित्राय नमः। फिर जब पहली माला पे एक बार। मेरा क्वेश्चन क्या है बेटा? मेरा क्वेश्चन है हम 108 प्रकार से जो पाप करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन है। हाँ, तो मतलब जैसे हम दिन में सुबह उठते हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पहनते हैं। पाप होता है, वो पाप कैसे होते हैं? पहला नाम नहीं, वो नाम बताना है। किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, वो बताने हैं। नहीं 108 प्रकार से बताना है आपको। 108 प्रकार से कैसे बनेगा वो? हाँ आप बताइए। नमस्तु गुरुदेव। समारंभ, समारंभ, आरंभ, मन, वचन, काया और क्रोध, इस तीन अभी कुछ रह गया? कृतकारित, अनुमोदन, और इससे फिर नहीं। सभी लोग कृपया चर्चा ना करें। अभी आपको बताया, अभी आप नहीं बता पाए। हाँ रूपाली जी बता रही हैं। नमस्ते गुरुदेव। समारंभ, सरंभ, समारंभ, आरंभ, इन तीनों से, फिर मन, वचन, काय, इन तीनों से कृत, कारित, अनुमोदना। सो 3 गुना 3 गुना 3 27, और उसके बाद 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो 27 गुना 4 मिले तो 108 होते। इस तरीके से 108 प्रकार के पाप होते। बहुत बढ़िया, आ जाइए। ओहो सुरेंद्र जी दे रहे हैं। आइए। अच्छा बताइए, लास्ट बार कब दिया था सुरेंद्र जी ने गिफ्ट आपको? नहीं बताइए ना, कब दिया था? जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर कब दिया था? दिया नहीं? ओ, दिन में 3 बार देते हैं भैया। ताली बजाओ सुरेंद्र जी के लिए, 3 बार गिफ्ट देते हैं। हाँ, और सीख लेना चाहिए पतियों को, अपनी पत्नियों को 3 बार गिफ्ट देना चाहिए, पत्नियां सारी खुश हो जाएंगी। हाँ अगला क्वेश्चन, तुम क्या हाथ उठा रहे? बताओ क्या बताना है? अरे बैठो तुम, अभी रुको अभी। क्वेश्चन तो हाँ अगला क्वेश्चन सुनिएगा। आपको बताना है खड्गासन मुद्रा कैसी होती है। वाह बहुत अच्छी, सब बच्चों ने मतलब ध्यान से सुना था, अच्छा सुना था, बढ़िया। बच्चों से पूछेंगे, बड़ों से नहीं। खड्गासन मुद्रा, ये छोटी वाली, वो और पीछे वाली। इधर आओ, आगे आओ, बताओ। हाँ, यहाँ करके दिखाओ। खड्गासन मुद्रा गलत है, अभी गलत है, बिल्कुल सही चाहिए। कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ उठाएंगे, सिर्फ। गलत, बैठो। छोटी बताएगी? छोटी नहीं बताएगी।
हाँ ये छोटा वाला बताएगा। आजा, नहीं मुद्रा बदलाव लगा। मुद्रा बतानी है? नहीं नहीं बता बेटा, जल्दी आओगे। हाँ कल ही आपको सिखाया हमने, ऐसे कैसे काम चलेगा? वरना आगे पाठ पीछे सपाट। नहीं अभी भी कुछ कमी है, और कुछ कमी है, कुछ कमी है। हाँ मनन के बगल में सबको मौका मिलना चाहिए, अभी नहीं, अभी भी कमी है। हाँ बता बेटा, जब तक प्रॉपर सही नहीं बताओगे जब तक पूछता रहूंगा मैं। नहीं गलत। सिर्फ हाथ उठाएंगे। आप लोग कायस्तर मुद्रा नहीं बता पा रहे। खड़गासन मुद्रा में क्या बताया था आपको? वो पीछे भैया, चश्मा वाला भैया आ जाओ। तुम पीछे क्यों देख रहे? तुम इधर आ विदित जाओ। विदित विदित बढ़ जाते। नहीं आप लोगों ने कल ध्यान नहीं दिया था, कल आपको बताया था। बता बेटा आ जाओ, इनाम मिल गया तुम्हें? आ जाओ बताओ। नहीं हाँ मनन बता बेटा, आ जा। ये अभी थोड़ा दूरी हो रही है। नहीं परी बता बेटा, आगे आओ बताओ। हाँ अभी थोड़ी दूरी। हाँ हाथों की देखिए, इस तरह दिखाइए, सबको दिखाइए। पैरों के पंजों में 4 अंगुल का फासला होना चाहिए और आपके हाथों की दूरी अपने शरीर से 4 अंगुल की दूरी होना चाहिए। वो कहलाती है कायस्तर मुद्रा, खड़गासन मुद्रा, और अपना स्ट्रेट चेहरा स्ट्रेट होता है, ऐसे कहलाती है खड़गासन मुद्रा। सब लोग ध्यान से देख लो, इसमें कोई कमी नहीं करना और सब लोगों को आना चाहिए, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। बताइए, कल हमने आपको 4 मुद्राएं बताई थी। 4 मुद्राएं कौन कौन सी बताई थी? मुद्रा मतलब आसन। 4 आसन बताइए, नाम बताना है, करके नहीं बताना है। 4 आसन के नाम बताइए। कल की क्लास से प्रश्न है, कल सिखाया था गुरुदेव ने। 5 आसन बताए थे, 4 बताइए आप। 4 आसन कौन कौन से? बता बेटा। सबसे पहले नमोस्तु बोलो और उसके बाद। नमस्ते गुरुदेव। खड़गासन मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, वज्रासन मुद्रा और एक और नहीं आ रहा। बोले बोलो। पद्मासन बोली ना, पद्मासन का आधा कर दो। पद्मासन, पद्मासन की थी ना, तो पद्मासन का आधा कर दो तो क्या हो जाएगी? आसन, इतनी मेहनत करी, थोड़ा और। आसन, आसन अंकल से पूछ लो, कितना क्या? वो बीच बीच में लाइफ लाइन दे देते ना थोड़ी सी हम। आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आधा अर्ध पद। आधा मतलब अर्ध। पद्मासन। बिल्कुल सही जवाब। इधर इनाम दो, इनाम आपका दो। प्राइज। चलो बच्चों, अभी मेरे पास 2 मिनट और, मैं 2 मिनट में प्रश्न पूछ रहा हूँ। इन लोग को कुछ बोलना है क्या? आपको कुछ बोलना है? हाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे। इन्फॉर्मेशन देना है तो क्वेश्चन आंसर पे बंद कर देता हूँ। बंद कर दूँ? नहीं 2 ले लीजिए आप। ले लूँ 2? हाँ दो। वो कह रहे 2 ले लीजिए। 2 प्रश्न ले लीजिए। अच्छा प्रश्न दो ले प्रश्न रहे ले हैं। लीजिए। चलिए मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइए। 25 में से क्या घटाएं कि 50 हो जाए? है क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। 25 में से क्या घटाएं कि 50 हो जाए? माइक लो जल्दी से फटाफट। -25। नो, रॉन्ग आंसर। तू उठा रही है, चल बताओ। मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर गलत है। अतिशय। हमें ई की मात्रा हटाना है। बिल्कुल सही जवाब। क्या हटाना है? ई की मात्रा हटाना है। आप ई की मात्रा हटाने की तो बन जाएगा 50।
25 25 में से ई की मात्रा हटा दी तो क्या बन जाएगा? 50 हो जाएगा। इतना सरल तो क्वेश्चन था। अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी मैथ आती है। चलो बताओ 70 में क्या जोड़ेगी 17 हो जाए? 70 में क्या जोड़ेगी 17 हो जाए? बताओ। त्रा 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 नहीं, 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? सिर्फ हाथ उठाना है बच्चों को। हाँ चलो ये बता रही है। 18 18 जोड़ देंगी? नहीं, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा, हाँ छोटा बच्चा। त्रो त्रो नहीं, समझ नहीं पा रहे तुम, बताओ जल्दी करो जल्दी। आ की मात्रा। आ की मात्रा, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली बजाएं। आप आपका प्राइज लीजिए। बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन बताओ, ऐसी एक चीज का नाम बताओ कि जिसमें एक मिठाई का नाम आता है, एक फूल का नाम भी आता है और एक फल का नाम भी आता है। फूल, फल, मिठाई। हो चुका ये लास्ट। हो चुका। कोई बात नहीं, बच्चों से दोबारा पूछ लेते हैं। बच्चों से दोबारा, ये छोटी वाली बच्ची। नमस्ते महाराज जी। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, बिल्कुल सही जवाब। हो गया? चलो बच्चों ठीक, आज के लिए इतना ही। अब आपसे आगे पूछेंगे। 2 मिनट बैठे रहे सभी, कुछ कल- इन्फॉर्मेशन यहाँ से देनी है। कल मैंने कुछ कहा था, आप लोगों ने याद नहीं दिलाया, मैं आपको बता ही नहीं पाया कि महाराज महाराज नहीं करना चाहिए। अब आपको अगली बार सेशन में बताएंगे, ठीक है? की गुरुदेव की। कैसे लग रहा है आप सबको? मजा आ रहा है ना? अच्छा, अगर आप पूरी प्रेजेंटी दोगे यानी 80% प्रेजेंटी होगी तो आपको लास्ट में ये सर्टिफिकेट और ये मेडल भी मिलेगा। आओगे ना सब जन? यानी सैटरडे संडे दोनों दिन आना है। जो अगर सबकी प्रेजेंटी ज्यादा होगी तो हमें बहुत सारे सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। इसलिए अटेंडेंस होने वाली है आपकी जब क्लास। आज थारी आरती उतारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, आरती उतारूं थारी मूरत निहारूं, विभंजन सागर मुनिराज। आज थारी आरती उतारूं। क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो है, क्षेत्र सोनागिर जन्म लियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है, माँ जिन वाणी को धन्य कियो है। विराग सागर जी के लाल, आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। कोमल काया छोड़ी माया, कोमल काया छोड़ी माया, जग का नश्वर सुख ना भाया, जग का नश्वर सुख सार। आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं। ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, ज्ञानी ध्यानी निरअभिमानी, शांति सुधारस के हो दानी, शांति सुधारस के हो दानी। वाणी है सुखकार, आज थारी आरती उतारूं, विभंजन सागर मुनिराज, आज थारी आरती उतारूं।
मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, मोक्ष वधु तुमको अति प्यारी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, गुरु महिमा तुमसे जग जानी, करो जगत उद्धार, आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो, स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, स्वर्ण रत्नमयी आरती भाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, केवल ज्ञान मिले सुखदाई, युग युग जियो मुनि राज, आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो। चौथी आरती श्री जिन श्री उपदाया, चौथी आरती श्री उपदाया, दर्शन देखत पाप पलाया, दर्शन देखत पाप पलाया, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, शरण में ले लो मुनि राज, आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो, आरती उतारू थारी मूरत निहारो, आरती उतारू थारी मूरत निहारो, विभंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो, विभंजन सागर जी मुनि राज, आज थारी आरती उतारो। जय बोले परम पूज मुनि श्री 108 विभंजन सागर जी मुनि राज की जय। जय जय गुरुदेव। देखिए 10 लक्षण पर्व में यहाँ पर 10